1.5 घंटे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी की वादियों में सीएम शिवराज पत्नी साधना सिंह के बर्थडे पर हिल स्टेशन पहुंचे सीएम। 2016 में रोपे आम के पौधे का पोस्ट सोशल मीडिया पर किया शेयर। भिंड पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आरएसएस और बीजेपी नेताओं के घर संवेदनाएं जताने पहुंचे। बीजेपी के जिला स्तर पदाधिकारियों से की मुलाकात। एमपी में संविदा कर्मचारियों को तोहफा। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को मिलेगा 2 से 3 हजार रुपए तक प्रति माह विशेष प्रोत्साहन भत्ता। जल्द डिस्चार्ज हो सकते हैं कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र के मंत्री सुनील केदार ने मेदांता में की मुलाकात। बातचीत का फोटो शेयर कर बताया ठीक है कमलनाथ। इंदौर में वैक्सीन गुरुवार को खत्म। टीके की खेप नहीं मिली तो शुक्रवार को नहीं होगा वैक्सीनेशन। 15.5 लाख लोगों को लग चुका है टीका। एमपी पहुंचा मानसून। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से आए बादलों की लगातार बारिश के बाद मौसम विभाग ने की घोषणा, जून के 10 दिनों में ही 1 इंच से ज्यादा बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच एक बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर। सुबह लोगों को सुनाई दी धमाके की तेज आवाज। धमाके के बाद लोगों ने महसूस किया कंपन। भूकंप की आशंका से घरों से बाहर निकले लोग। फाइटर प्लेन के नीचे उड़ान भरने की आशंका भी जताई गई है। तो ग्वालियर से खबर, जहां सुबह लोगों को तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद लोगों ने कंपन महसूस किया। भूकंप की आशंका से लोग घरों से बाहर निकले। फाइटर प्लेन के नीचे उड़ान भरने की आशंका जताई जा रही है। खबर सीहोर से है, जहां कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके लोगों को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सामूहिक श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक भाजपा पूरी तरह डरी हुई है। पूरी तरह से खलबली मची है। खलबली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोहन भागवत पिछले 5 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें यह लग रहा है कि यूपी बिहार उनके हाथ से निकल गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी बगावत के स्वर साफ सुनाई दे रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, चाहे ईद हो चाहे। सभी आस्था के गणमान्य साथीगण, आज हम सारे लोग एक और खबर ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर से खबर है कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से अपील की है, कोरोना काल में बीजेपी के साथ काम करे कांग्रेस। वैश्विक महामारी में राजनीति से हटकर आगे आना चाहिए। तीसरी लहर के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से अपील की है, कोरोना काल में बीजेपी के साथ काम करे कांग्रेस। वैश्विक महामारी में राजनीति से हटकर आगे आना चाहिए, ऐसा कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से अपील की है, कोरोना काल में बीजेपी के साथ काम करे कांग्रेस। खबर सीहोर जिले के आष्टा नगर से है, जहां ऐतिहासिक कमल तालाब पर चल रहे माता मंदिर के जीर्णोद्वार के दौरान खुदाई करते समय प्राचीन मूर्ति निकली। यह मूर्ति करीब 100 साल पुरानी हो सकती है। खुदाई कार्य करवा रहे पूर्व पार्षद एवं मंदिर के संरक्षक भविष्यकाल भट्ट ने बताया कि पूर्व में भी मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया गया था। ये मंदिर अति प्राचीन है।
यहाँ बाजारों की बस्ती रहा करती थी। यहाँ की खुदाई में चौड़ी और लाल रंग की बड़ी बड़ी ईंट निकल रही हैं। हाँ, माता जी की लग रही है वो। मतलब तालाब में तो काली मिट्टी निकलना चाहिए, अगर निकले तो जैसे वहाँ पे दरगाह पे उन्होंने काम लगाया गया। अभी हमारे पास पुरातत्व विभाग का नंबर नहीं है, लेकिन एसडीएम साहब को हम बताएंगे अभी हाल फोन, और आपके माध्यम से भी अगर यह जानकारी पुरातत्व विभाग को लग जाए तो मुझे लगता है निश्चित ही यहाँ पर और बहुत सारी प्रतिभा और मूर्तियाँ जो प्राचीन है वो दबी हुई है। खबर इंदौर से है, जहां प्रदेश में लगातार दूसरे दिन नकली नोटों का कारखाना पकड़ा गया है। वहीं इस बार मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर का है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली नोट बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए साथ ही उसके पास से 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा के नकली नोट जब्त किए हैं। आरोपी के पास से 100, 500 व 2000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी बैग में नकली नोट भरकर उन्हें मार्केट में चलाने के लिए निकला था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने काम को अंजाम दे पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सभी शहर की जो हमारे नागरिक हैं वे ये ध्यान रखें कि जो करेंसी नोट्स वो ले रहे हैं या उनके पास में हैं, उसके ऊपर वो एक बार ध्यान रखें कि उस पर सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि नहीं। जैसे 500 के 2000 के नोट पे बड़े स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं, वो नेट पे अवेलेबल हैं, तो उनका हाई डिनोमिनेशन नोट्स का सिक्योरिटी फीचर्स को एक बार ज़रूर परख लें। ये सबके हित में है, ये मूलतः राष्ट्र हित में है। तो ये सभी उत्तरदायी नागरिकों का कर्तव्य भी है कि अगर इस प्रकार का कोई उनको संदिग्ध नोट मिलता है तो उस पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका फिर समुचित उसका अनुसंधान होना आवश्यक है। खबर अशोकनगर से है, जहां संकट मोचन समिति द्वारा चलाए जा रहे यज्ञ चिकित्सा अभियान में बुधवार को मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी ने भाग लिया, जिन्होंने अस्पताल परिसर स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक व रुद्र हवन किया और विश्व कल्याण की कामना की। वह अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्रसाद वितरण कर व हवन की धूम्र पाथे पर लगाकर स्वास्थ्य लाभ की कामना की। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर,
जाए, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सीहोर से है, जहां जहर खुरानी मामले में रेहटी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दरअसल 25 फरवरी 2021 को सलकनपुर मेले में मवेशी खरीदने आए बैतूल के 4 किसानों को अच्छे मवेशी दिलाने के बहाने अज्ञात बदमाशों ने उन्हें आवली घाट रोड पर ले जाकर उन्हें नशीला पदार्थ खिला दिया और उनके पास रखे 32,500 रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद से ही रेहटी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी और आखिरकार पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर सलकनपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 25/21 को सलकनपुर में मवेशी मेला के दौरान शाहपुर क्षेत्र के 3 कृषक मनीराम, विश्वनाथ, शिवनारायण ये बेल खरीदने के लिए आए हुए थे यहाँ पर, और इसी बीच 3 अज्ञात व्यक्तियों ने इनको अच्छे बेल दिलाने की बात पर अपने साथ विश्वास में लिया और इस दौरान मवेशी का इंतजार करने का कहकर के इन्हें आमरस व लड्डू खिलाए। खबर सीहोर से है, जहां विधायक के बार बार वायदे पूरे नहीं करने पर स्थानीय जनता परेशान होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। दरअसल आष्टा तहसील अंतर्गत खाचरौद सिद्धिगंज में पिछले 15 सालों से सड़क का काम अधूरा पड़ा है। अब सड़क में बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं, जिसके कारण कई बार लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। नहीं बस कुछ नहीं, ये विवाद इतना भर था, मतलब लोगों की एक डिमांड आई थी। 4 दिन पहले उन्होंने ज्ञापन दिया था कि ये काम चालू करा दिए, नहीं तो हम लोग धरना आंदोलन करेंगे। तो काम चालू हो चुका है आज। नहीं, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँची थी, तो बाद में वहाँ पर ऐसा सुनने वाले कि धरना आंदोलन बराबर चल रहा है। तो किस चीज़ का धरना आंदोलन? जब मैटर ही सॉल्व हो गया तो फिर धरना आंदोलन का मतलब क्या बचता है? धरना आंदोलन तब सार्थक है जब जिस चीज़ की डिमांड की जाए और वो काम नहीं हो। जब काम ही चल गया तो फिर किस चीज़ का धरना आंदोलन? धरना आंदोलन कर रहे हैं तो कोई आधारपूर्ण बातों के लिए चीज़ सही है, जहाँ आधार ही नहीं है उसका कोई मतलब नहीं होता। खबर मुरैना से है, जहां वन विभाग की टीम पर 100 से ज्यादा लोगों ने हमला बोल दिया। वहीं 2 महीने में 9वीं बार ये हमला हुआ है। गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। जब्त रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली को माफिया के लोग छुड़ा ले गए। दहशत फैलाने के लिए जमकर फायरिंग की गई। एक आरक्षक घायल हो गया। वन विभाग अमले का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। देखो खाली कर रहा है। हम लोग गश्त लगा रहे थे, इसी दौरान एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर हमें प्राप्त हुआ, जिसको हमारे टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया और उसे देवघर थाने में खड़े करने के लिए लेकर ही जा रहे थे। और मैंने देवघर थाने के टीआई को फोन किया कि आप आइए और आप आए या आपका स्टाफ भेज दें, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं और स्टाफ को देखता हूँ, यदि अवेलेबल होंगे तो मैं भेजूंगा। देवरी सागर जिले के देवरी तहसील अंतर्गत ग्राम चीमा ढाना में शासकीय राशन दुकान में शासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए मनमानी की जा रही है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने गरीब वर्ग से लोगों को 5 माह तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी, लेकिन चीमा ढाना में शासकीय
शासन दुकान के संचालक ने 2 महीने का राशन काट लिया। साथ ही राशन दुकान संचालक ने सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ झूठा प्रकरण भी दर्ज कराया है, जिसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसीलदार और एसडीओपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। राशन के विषय में कि जो हम लोगों को 6 माह से केरोसिन नहीं मिला है और 5 माह से चावल नहीं मिला है और 2 माह का हम लोगों का पिछला जो शेष है गेहूं वो भी नहीं दिया गया है और अभी जो शासन द्वारा फ्री राशन बांटा जा रहा है उसमें से हम लोगों को नहीं दिया गया है। सीमाडाना की ग्रामवासी ने आवेदन दिया है कि हमें जो फ्री राशन मिल रहा था वो राशि ली जा रही थी, तो हम लोग अब राशन नहीं लेंगे जब तक विक्रेता पे कार्रवाई नहीं हो जाती। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ्तार केवल वैक्सीनेशन की कमी से कम नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक दूसरा पहलू भी है। आदिवासी बहुल इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में दहशत और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण वे किसी भी हाल में वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन इलाकों में लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के हर संभव प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आदिवासी ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं। टीके से क्या डर लग रहा है, क्यों नहीं लगाना चाहते? हम सब चौक्का ही है भाई, भैया नहीं लगाएंगा। नहीं, अब सरकार बोल रही है कि राशन नहीं देंगे। अब राशन नहीं भी देंगे तो अब क्या करेंगे, पर हम टीका नहीं लगाएंगे भाई। नहीं तो क्यों क्या डर लगता है उससे? डर और कुछ नहीं, लेकिन फिर हम नहीं लगाएंगे। मालूम करने टीका तो लगा ही नहीं था, जबरदस्ती मतलब साहब हालत ठीक है ना इसलिए। हाँ, और कोई कारण? नहीं बीमारी नहीं है ना। हाँ, बात ये खास बीमारी नहीं है इसलिए। और ये जो उनको जाने किस किस स्रोतों से जानकारी मिली है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया सर वैक्सीन से लोग मर जा रहे हैं, या उन्होंने बताया कि बीमार वैक्सीन के कारण ही हो रहे हैं। उनको हमने समझाया कि ऐसा नहीं है, वैक्सीन जान बचाने वाली है, वैक्सीन जान बचती है, बीमारी बहुत खतरनाक है। और उनको समझाया गया कि बैतूल जिले में 2 लाख से ऊपर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। उसमें से यदि किसको बीमारी भी हुई है तो उन सब की जो है संख्या जोड़ भी जाए तो वो संख्या 2 लाख के मुकाबले कुछ नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि 0.1% भी नहीं है जो बीमार होने लोग। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है।
और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और पीपीई किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर खंडवा जिले के पंधाना तहसील से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहाय सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा 50 परिवारों को राशन वितरण किया गया, जिनमें 25 किलो आटा, तेल, दाल व अन्य सामग्री सभी को दी गई। आपको बता दें, ये परिवार ज़्यादातर प्रवासी मजदूर परिवार है। ये मजदूर ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टा में प्रवास करते हैं, साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में भवन निर्माण की मजदूरी के लिए जाते हैं। कोविड के कारण उनके रोजगार के साधन पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिसको देखते हुए जन सहाय सोसाइटी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को राशन सामग्री वितरित की गई। जन सहाय द्वारा संचालित प्रोग्राम एमआरसी के अंतर्गत जिला खंडवा के ब्लॉक पंधाना में 4 गांव में राशन वितरण किया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को हमने राशन वितरण किया है, जिसमें 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो तेल, 4 किलो दाल, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अन्य सामग्री हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर अपना दिनचर्या व्यवस्थित कर पाएंगे सामग्री से। और आने वाले समय में हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन को ना जाए, अपने गाँव में ही काम को करें। और इस तरह से हमारे एमआरसी प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी टीम है, जिसमें जिला समन्वयक पायल डांगोड़े, जनसाथी फैसिलिटेटर सरदार सिंह दुडवे और अन्य साथी इस प्रोग्राम में काम करने वाले। खबर मनावर से है, जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा जी पाटकर और मनावर विधायक हीरालाल द्वारा ग्राम बड़दा में आकस्मिक दौरा किया गया और अवैध रूप से चल रहे रेत उत्खनन पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 27 नाव रेत का अवैध उत्खनन करती पाई गई। साथ ही मौके पर रेत के 27 ढेर भी लगे मिले। वहीं एक ट्रैक्टर को अवैध रूप से रेत का परिवहन करते जब्त पाया गया। इसको धार जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और पुलिस प्रशासन ये जो अवैध रूप से रेत निकाली गई है इसको आए और जब्त करे। और साथ में प्रदेश के समस्त एसडीएम तहसीलदार को कोई जानकारी कौन सी जगह पे अवैध खनन दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हमेशा अनूपपुर जिले में विकास लड़ने की बात कही जाती है। वहीं जिले के मंत्री विशाल साहू भी हमेशा कहते हैं कि जिले में विकास किया गया, लेकिन हकीकत में अनूपपुर जिले में कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। आज भी उन गांवों में ना तो सड़कें हैं और ना ही पेयजल की व्यवस्था। ग्रामीणों को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं की ओर किसी शासन प्रशासन की नजर नहीं जाती है। हमारे यहाँ
पानी की बहुत समस्या है। पत्थरों का रास्ता में चल के हम पानी लेने के लिए जाते। पंचायत में कई बार बताया, सरपंच को बताए, विधायक जी को भी बताए, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। आपके कैमरे के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी तक ये बात अवगत कराना चाहते हैं। हमें पानी का समस्या बहुत है और पानी लाने के लिए रास्ते की भी प्रॉब्लम है बहुत। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, बदमाश हवाई फायर, जान से मारने की धमकी व पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाने के आरोप में फरार चल रहा था। बदमाश पर दतिया पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं बदमाश के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। हाँ, आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 10,000 रुपये का एक आरोपी है, जिसका नाम है भैया खान उर्फ अरमान। वो वारदात की नियत से ईदगाह मोहल्ला के आसपास घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया द्वारा टीआई कोतवाली धनेन्द्र मधुरिया को इस उक्त आरोपी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके तारतम्य में टीआई धनेन्द्र मधुरिया द्वारा अपनी टीम को आरोपी की तलाश में ईदगाह मोहल्ला भेजा गया। मध्य प्रदेश की खबरों में भी इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।